श्री श्री रविशंकर पर आरोप है कि ये हर मसले में टांग अड़ाते हैं। मैंने तो ये सुना है कि चाहे झगड़ा कोलंबिया में हो या कंबोडिया में हो या वेनेजुएला में हो, श्री श्री रविशंकर उसमें जरूर पहुंच जाते हैं। किसी के घर में आग लगी तो वो थोड़े निमंत्रण थोड़ा भेजेंगे आपको, आके आग बुझाओ। और हम उनमें से नहीं घर बैठ के निमंत्रण के लिए वेट करें उनके लिए। जहाँ आग लगी, इस सारी दुनिया हमारी अपनी है, जहाँ आग लगी वहाँ ये हम सबका मानवीय कर्तव्य है, फर्ज है करना। तो आप दूसरे देशों के मसले तो सुलझा देते हैं, हमारा नहीं सुलझा पाए। राम जन्मभूमि बननी चाहिए मीडिएशन से, मध्यस्थता से, वो आप नहीं कर पाए। आपको ऐसा लगता है? क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ना कि मीडिएशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मीडिएशन का बहुत हैवी रोल थी। मीडिएशन और उसके साथ साथ जजमेंट दोनों आने से ये बहुत बढ़िया एक नतीजा निकला उसमें। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एक संत है रामविलास वेदांती, वो कह रहे थे कि श्री श्री का क्या लेना, ये दाल भात में मुसलचंद। देखिए, सब जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। मतलब एक बात यह है कि मीडिएशन कभी फेल नहीं होता, कभी भी नहीं फेल होता। मीडिएशन माने यही है कि वो रास्ता बनाता है, लोगों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है और पास में लेके आता। वो पूर्ण रूप से नतीजा उसी से निकल जाए ये कोई जरूरी नहीं है। उस समय बहुत सारी बातें कही जा रही थी। एक बात ये कही जा रही थी कि जिन संत ने कभी खुद रामलला के दर्शन नहीं किए, वो मंदिर का झगड़ा कैसे सुलझाएंगे? वो अज्ञानता से जो भी बोलेंगे उस पर हम कमेंट नहीं करते हैं। मैं तो गया हूँ, कई बार अयोध्या गए हैं हम। 2003 से हम वहाँ लगे हुए हैं इस काम पे। तो अब आपको मगर हम उसको लेके टॉम टॉम नहीं करते, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हम चुपचाप जो ज़रूरत है देश के लिए वो करते जाते हैं। एक गंभीर बात ये कही गई जिस समय अयोध्या के ये डिस्प्यूट की बातचीत चल रही थी, तो आपने कहा कि अगर इस मामले को सुलझाने में देरी हुई तो यहाँ सीरिया बन जाएगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने देखा होगा, सही मेरा करेक्ट वर्ड यही था कि सीरिया जैसे हालत में इस देश में कभी नहीं देखना चाहूँगा। मैंने भविष्यवाणी थोड़ी ना बोली, मैंने चेतावनी दी। लोग यदि आपस में, अभी देखिए क्या हो रहा, आपस में इतना एक मिसट्रस्ट हो गया, एक दूसरे के भीतर इतना एक आक्रोश, ऐसा नहीं हो। ये बात क्यों, हम सीरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ पर वहाँ 30,000 बच्चों को हम वहाँ गोद लिए हैं, सीरिया के बच्चों को, जॉर्डन और लेबनान के ग्रुप में। वहाँ उनको ट्रॉमा रिलीफ का काम चल रहा है। इसलिए मैंने देखा हुआ तो मैं कहूँगा, चेतावनी ज़रूर दूंगा। सीरिया की जानकारी आपने जिक्र किया, मुझे मिली कि जब ईरान और सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने काफ़ी मारकाट की थी, आपने शांति का प्रयास किया था, तो आपने पैगाम भेजा, लेकिन उन्होंने एरबिल में आपके हेल्थ सेंटर में एक कटे हुए सिर की तस्वीर भेज दी। सही बात है। देखिए, हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, तो हम क्यों छोड़े अपना स्वभाव? हम अपना काम करते रहेंगे। यहाँ भी लोग कहते हैं जब आपने ये सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे ऐसे बयान दिया, तो सीरिया जैसे हालत नहीं होना चाहिए, ये बताया हमने। लेकिन उन्होंने, मुफ्ती मुकर्रम ने तो कहा कि ऐसे बात कह के मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो डराने वाले ऐसे ही सोचते हैं, हम जोड़ने वाले हम दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं। देखने की नज़रिया अलग है ना। मैं क्यों डराऊं लोगों को? मैं तो सबको जोड़ना चाहता हूँ, सबका डर दूर कर रहा हूँ। ओवैसी साहब बहुत डर गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री श्री रविशंकर कानून से ऊपर हैं, और ये हाँ, ये डर तो लोगों को बहुत था कि जिन का दुकान चल रहा था, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ भी कोई संघर्ष होता है उससे कोई ना कोई कुछ लाभ उठाने के लिए बैठे रहते हैं लोग।
तो जिन जिन का दुकान चल रहा था संघर्ष को लेके, उनको जरूर डर होता है और हो रहा है, होगा। जिस मसले को सुप्रीम कोर्ट फैसला करने वाला था, जिसमें सरकार की भूमिका हो सकती थी, उसमें क्यों हाथ डाला आपने? देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट ने ही तो हमको इसमें शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम उस पर शामिल हुए थे, नहीं तो हम क्यों जाते उसमें। लेकिन अब जो ट्रस्ट बना है उसमें आपको शामिल नहीं किया सरकार ने? ना, उसमें मैं करना भी नहीं चाहता। मैं तो, जब हम मीडिएशन कमेटी में थे, हम उसके अंग हो भी नहीं सकते। मुझे उसमें कोई रुचि भी नहीं है। सिर्फ झगड़े सुलझाने में आपकी रुचि होती है? नहीं, सकारात्मक काम करने में मेरा रुचि है और लोगों का दिमाग पॉजिटिव हो, इसमें मेरी रुचि है। देखिए, जुलाई 2016 के बाद मुझे याद है आपने कश्मीर के मसले को सुलझाने की कोशिश की थी। वहाँ जो लोग पत्थरबाजी करते हैं, जो नौजवान, उनको समझाने की कोशिश की थी। बुरहान वानी के पिता को आपने बेंगलुरु बुलाया था, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं? क्यों नहीं हुआ? इतना अच्छा गुडविल जनरेट हुआ, लोगों में आपस में मैत्री भाव हुआ। उसके बाद हज़ारों में कश्मीरी युवा वो योग करने लगे, वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में रुचि लेने लगे, वो देश के प्रति उनका भाव ज़्यादा मजबूत होने लगा। ये सब काम हुआ है, सकारात्मक काम तो बहुत हुआ है। लेकिन सरकार ने जब आर्टिकल 370 हटाया, उसके बाद में बहुत तरह की बातें की गई कि आग लग जाएगी, लोग, कोई भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए, जो ज़मीन जिनका 5 लाख रुपया में बिकता था, अभी 15 लाख रुपया बिक रहा। लोग तो खुश है इस बात को लेके, उनका ज़मीन का दाम बढ़ गया। देखिए, कम्युनिकेशन गैप जब हो जाता है ना, संपर्क सही से लोगों के साथ नहीं होता है, तब जो अच्छी चीज़ भी जो है ना, उनको बुरे लगने लगते हैं। तो वो संपर्क साधना बहुत आवश्यक है, वो सरकार नहीं कर सकती। वो तो करना हो तो आम जनता करे, धर्मगुरु करें और एनजीओस करें, इनका काम है। और एनजीओस का काम ये नहीं कि सिर्फ कपड़े बांटे, पैसा दे या कुछ स्कूल चलाएं। इनका काम है ब्रिज बने, हर जगह सेतु बने समाज में। ये काम अभी आप संपर्क में हैं उन लोगों के, कश्मीर के लोगों के, जो लोग बराबर संपर्क में हैं। तो कश्मीर में आज हमारा 15 स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं और हज़ारों युवा उसमें ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। अभी रिसेंटली 500 युवा कॉलेजों में अपना शिविर किए हैं। ये काम तो हो रहे हैं। तो वहाँ जो हालात हैं उसके बारे में क्या फीडबैक है? सरकार तो बहुत अच्छी बातें बताती है। देखिए, लोगों के जहन में कहीं घाव बन जाता है, वो घाव पर मलहम पट्टी लगाना है। ये व्यक्ति कुछ ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई क्रोधित है, कोई उद्दंडता कर रहे हैं या नाराज है, वो नाराजगी के पीछे दर्द है, कुछ कारण है, वहाँ पर कोई जाता नहीं है। कोई गाली गलौज दे रहा, मान लीजिए, वो गाली गलौज के पीछे हम वो शब्दों पर नहीं जाए, उनके पीछे उनके दिल में क्या हो रहा है वहाँ पर ध्यान दें। बहुत बड़ा फर्क होता है, ऐसे व्यक्ति बदल जाते हैं उसमें। जब हम सबको अपनापन का एक वातावरण निर्माण करते हैं तो उनका व्यवहार भी बदलता है उसमें। नक्सलवाद पर भी आपने काम करने की कोशिश की थी और सितंबर 2015 में आपने कहा था आप मीडिएट कर सकते हैं, नक्सलवाद से बात कर सकते हैं। तो उस समय के जो होम मिनिस्टर चिदम्बरम साहब, उन्होंने कहा कि आप कौन है दखल देने वाले, इस सरकार का काम है, अपने आप कर लेंगे। हाँ, वो तो उनका ऐसा रुख था, पर हम अपना काम करते गए। देखिए, इन सब कॉन्फ्लिक्ट में कोई रिजॉल्व करने जाता है तो लोगों को ये लगता है कोई क्रेडिट ये ना ले जाए, इसका यश किसी को ना मिल जाए। तो ये छोटा सोच है। तो ये जब दृष्टि विशाल होती है तो छोटी छोटी बातों में फंस के काम को खराब करने की जो प्रवृत्ति है वो बंद हो जाएगी। आपने बात तो सही पहचानी। राम मंदिर में आपका मीडिएशन सफल ना हो जाए, उसके पीछे मंशा यही थी कि क्रेडिट आपको ना मिल जाए। हो सकता है।
और इस सरकार से भी आपने कहा कि आप नक्सलवादियों के मन बदल सकते हैं। वो बदल रहे हैं, मुझे सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है ये सब काम करने। इनफैक्ट सरकार के साथ मिलके करने में दिक्कत होती है। ये अपने आप हम लोगों, क्यों हम किसी एक पक्ष के नहीं, ना सरकार के ना कोई विरोध के हैं, हम बीच में रहते हैं, सबके होते हैं। इसलिए हमें जो काम करना होता है नक्सलवादियों से, हम उनका दर्द जानते हैं, उनकी पीड़ा जानते हैं और उनका उद्देश्य भी जानते हैं। तो वहाँ पर जो कहीं ऊपर नीचे हो गया है, उन बातों को सकारात्मक रूप लेके आते हैं तो हज़ारों लोग शस्त्र छोड़ के मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं खुद गया हूँ झारखंड में लातेहार जेल में, और वहाँ पर कितने सारे लोगों को ड्रॉप द बुलेट एंड कम टू बैलेट आवाज़ दी हमने। 2003 में, 4 में, 5 में बहुत लोग आए। तो कश्मीर के आतंकवादियों से आप बात करते हैं, लातेहार में जाके नक्सलवादियों से बात आपको क्या, मुझे लगता है डर लगेगा आप सब बातों से? डर किस बात की है? आपसे डर लगेगा शायद। आपकी अदालत में अगला इल्जाम।